कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां राज अब ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता था। अनिरुद्ध की आंखों में नूतन की यादें बार बार तैर रही थीं। वो दिन याद आ रहे थे जब गांव की पगडंडियों पर उसने नूतन का हाथ थामा था। उसकी हंसी, उसकी मासूमियत ही उसकी जिंदगी की पहली मोहब्बत थी। लेकिन हालात, समाज और परिवार के दबाव ने उन्हें जुदा कर दिया। अनिरुद्ध शहर लौट आया और नूतन को अकेला छोड़ गया। नूतन ने तब किसी से कुछ नहीं कहा, बस अपने दिल में वो मोहब्बत दबा ली। लेकिन उस मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत दुनिया के सामने आया। झनक, हाँ, झनक वही बेटी थी जो नूतन और अनिरुद्ध के प्यार का परिणाम थी। मगर अनिरुद्ध को हमेशा यही यकीन दिलाया गया कि झनक पाराशर की संतान है। इस गलतफहमी ने न सिर्फ नूतन की जिंदगी उजाड़ दी, बल्कि झनक को भी बाप के साये से वंचित कर दिया। अब जब नूतन इस दुनिया से चली गई, सच धीरे धीरे सतह पर आने लगा। अदिति ने अनिरुद्ध को आंसुओं में डूबा हुआ देखा और सवाल किया, पापा, आप नूतन के लिए इतना क्यों रो रहे हैं? आखिर आपके और उनके बीच ऐसा क्या रिश्ता था जो आज तक हमसे छुपाया गया? अनिरुद्ध की आंखें भर आईं। उसने कांपते हुए होंठों से कहा, नूतन सिर्फ कोई रिश्ता नहीं थी अदिति, वो मेरी मोहब्बत थी, मेरी पहली मोहब्बत। और झनक, झनक मेरी बेटी है। ये सुनते ही अदिति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके कानों को यकीन नहीं हुआ। वो चिल्लाई, नहीं, ये झूठ है, वो लड़की मेरी सौतन की औलाद है, मतलब झनक मेरी सौतेली बहन। अनिरुद्ध ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू ढलकते रहे। उसने धीमे स्वर में कहा, हाँ आदिति, यही सच है। झनक मेरी बेटी है, मेरा खून है, और अब चाहे जो हो जाए मैं उसे अपनाऊंगा। तभी दरवाजे पर खड़ी झनक ने सब सुन लिया। उसकी सांसें रुक रुक गईं। आंखों से बहते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो फूट पड़ी, अगर ये सच है तो आपने इतने साल मुझे अनाथ क्यों रहने दिया? मुझे पिता का नाम क्यों नहीं दिया? माँ को अकेले दर्द में क्यों छोड़ दिया? अदिति ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा लाल हो गया और वो झनक के सामने आकर चीख पड़ी, तू मेरी बहन नहीं है, तू बस मेरी माँ के प्यार का सबूत है जिसने मेरे पापा को मुझसे छीन लिया। मैं तुझे कभी अपनी बहन नहीं मानूंगी। तू मेरी जिंदगी से दूर रहेगी झनक, वरना। झनक की आंखें भी अब चमक उठीं। उसने कांपती आवाज में मगर पूरे साहस के साथ कहा, मुझसे नफरत करना है तो करो अदिति, लेकिन सच्चाई को मिटा नहीं सकती। मैं अनिरुद्ध की बेटी हूँ और ये सच पूरी दुनिया सुनेगी। अभी ये टकराव खत्म भी नहीं हुआ था कि तभी वहां अर्शी आ पहुंची। सबका राज सुन चुकी थी। उसका चेहरा हैरानी और गुस्से से भरा था। वो सीधे अनिरुद्ध की तरफ बढ़ी और गुस्से में चिल्लाई, अनिरुद्ध, ये सच है, तूने मुझे धोखा दिया। तूने मुझसे सब छुपाया कि तेरी एक बेटी और है, वो भी नूतन जैसी औरत से। अर्शी का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने अनिरुद्ध को धक्का दे दिया। उसके शब्दों में जहर था। आज तक मैंने तुझ पर भरोसा किया, पर तूने मुझे सिर्फ धोखा दिया। तेरे लिए ये लड़की तेरी बेटी है, लेकिन मेरे लिए ये एक कलंक है, और मैं तेरे इस सच को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। अनिरुद्ध हताश खड़ा रहा। अदिति और अर्शी दोनों उसके खिलाफ थीं और झनक आंसुओं में टूट चुकी थी। माहौल ऐसा था जैसे पूरा घर जमीन आसमान हिलाने वाला तूफान झेल रहा हो। अनिरुद्ध के दिल की धड़कनें बस यही कह रही थी, इतिहास दोहराया जा रहा है। नूतन को मैंने खो दिया, पर झनक को खोने का गुनाह अब और नहीं करूंगा। चाहे अदिति हो या अर्शी, पूरी दुनिया मुझे रोक ले, पर झनक को अपनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा यह ट्रैक और आगे क्या होना चाहिए, आपकी क्या राय है, कमेंट कर बताएं हमें। धन्यवाद।